जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को आज आखिरी विदाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गहलोत समर्थक विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है आलाकमान। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी पर किसने लगाया गहलोत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप। शिवसेना का असली मालिक कौन, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। देश की बड़ी खबरों का अपडेट भारतवर्ष टॉप 9 में। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम मोदी टोक्यो पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी और जापान के पीएम फूमियो किशिदा के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। किशिदा से बातचीत के बाद पीएम मोदी टोक्यो की निप्पॉन बुडोकन जाएंगे, जहां शिंजो आबे का अंतिम संस्कार होगा। आबे की अंतिम विदाई में पीएम मोदी समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 217 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके बाद पीएम मोदी शिंजो आबे की पत्नी ओकी आबे से मिलकर संवेदना देंगे। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में शामिल होने के बाद राजस्थान के नए सीएम को लेकर शुरू हुआ सियासी संकट और गहरा गया है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। गहलोत गुट के विधायकों के पायलट के नाम पर समर्थन से इनकार के बाद आलाकमान ने कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन पूरा होने तक यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला किया है। वहीं आज जयपुर से लौटे केंद्रीय पर्यवेक्षक सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे। सूत्रों से खबर है कि रिपोर्ट के बाद आलाकमान बगावत करने वाले विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब करेगा। राजस्थान में सीएम को लेकर चल रहे घमासान के बीच गहलोत के करीबी मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन पर गहलोत को हटाने और सचिन पायलट को सीएम बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। शांति धारीवाल के आरोप पर अजय माकन ने सफाई देते हुए कहा कि मैं वही कर रहा हूं जो बतौर प्रभारी मुझे मिशन दिया गया है। 2024 के आम चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी के सभी प्रदेश प्रभारियों की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारियों और केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जनता तक पहुंच पर चर्चा होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं, जहां बीजेपी अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। महाराष्ट्र में शिवसेना के असली मालिक को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बीच चल रही सियासी तकरार पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एकनाथ शिंदे ने उनके गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर को आवंटित करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसका उद्धव ठाकरे गुट ने विरोध किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज संविधान पीठ के सामने सुनवाई के लिए पेश होने वाले मामले के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है, जिसमें शिवसेना विवाद, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, दिल्ली केंद्र विवाद शामिल है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मांग रही दिल्ली सरकार की याचिका पर आज 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर किसका अधिकार हो, इसे लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई पूरी तरह से पेपरलेस होगी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई ग्रीन बेंच की तरह होगी, इसलिए इस मामले से जुड़े सभी लोग फाइल या पेपर की हार्ड कॉपी न लाएं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से सुर्खियों में आए पुलकित आर्य के वनंतरा रिजॉर्ट में काम कर चुकी महिला कर्मचारी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। महिला कर्मचारी ने बताया कि रिजॉर्ट में लड़कियों को लाया जाता था और उनके साथ गंदी हरकतें की जाती थी। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी। वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कई घंटे से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने बटपोरा इलाके में छिपे 3 आतंकियों में से एक को मार गिराया है। मारे गए आतंकी की पहचान जैश आतंकी अबू के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है। आतंकी के पास AK-47 राइफल और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। आतंकियों की गोलीबारी में भी सेना का 1 जवान और 2 नागरिक घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साल के अंत में गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम गुजरात के दौरे पर है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गांधीनगर में सभी जिला कलेक्टर के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव आयोग की टीम आज गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी से भी मुलाकात करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने तारीखों का ऐलान हो सकता है और दिसंबर में गुजरात में चुनाव हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।